नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है रविंद्र कैपिटल में। हम पिछले वीडियो में बात किए थे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? मेजॉरिटी बात था कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड में मोस्टली करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज़ आपको उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। कंसीडर करें 12 से लेके 15% फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिलता है। बट उसमें भी अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट म्यूचुअल फंड रहते हैं, उसमें रिस्क अलग होते हैं। तो इस उस हिसाब से आपको रिटर्न भी अलग होते हैं। जैसे अभी डेट फंड हुआ, तो डेट फंड में आपको जो रिटर्न होता है वो थोड़ा कम मिलता है। तो इसी हिसाब से आप ये नहीं से कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आपको 12 से 15% आपको रिटर्न मिल जाएगा, नहीं। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, कितना रिटर्न देते हैं, वो इक्विटी ओरिएंटेड है कि डेट ओरिएंटेड है, किस टाइप के म्यूचुअल फंड है, उसमें रिस्क कितना है, ये सब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जो भी चीज़ मैं रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, वो मोस्टली करके जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, जो कि मोस्टली करके उसका जो भी आपको फंड हो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है मिनिमम 50%। तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि आपको 12 से 15% तक आपको कंसिडर करने चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, आप उसमें कितना रिस्क हो सकते हैं, उसमें रिटर्न कितना कंसिडर आप कर सकते हो, आपको क्यों उस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आप अपने रिस्क के हिसाब से और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके। मेनली 4 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, बैलेंस फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी फंड को ग्रोथ फंड भी बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ इक्विटी फंड के बारे में। आगे जो फंड 3 है, डेट फंड, बैलेंस फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, तो आने वाले वीडियो हम उसको कवर करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब आपको क्या समझ में? इक्विटी मतलब होता है स्टॉक मार्केट। जो भी हमारे शेयर्स होते हैं वो मार्केट हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं या इक्विटी मार्केट भी करते हैं। तो ये नाम से आपको मालूम पड़ा इक्विटी। इक्विटी मतलब मोस्टली करके जो आपको फंड होते हैं वो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब शेयर्स को बाय किया जाता है कंपनी का। तो उसमें जो भी आपका कैपिटल रहेगा, उसमें मेजॉरिटी अमाउंट रहेगा, आपको वो पैसा आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया, जिसको लार्ज कैप ब्लू चिप भी फंड बोलते हैं, मिड कैप फंड हुआ, स्मॉल कैप फंड हुआ, सेक्टर फंड हुआ, इंडेक्स फंड हुआ, ईटीएफ फंड हुआ। तो अलग इस फंड में अलग-अलग सबका रिटर्न अलग-अलग होते हैं, रिस्क अलग-अलग होते हैं। जानेंगे लार्ज कैप के बारे में। मोस्टली लार्ज कैप का जो इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी होते हैं, जो बड़े कंपनी होते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया। ये सब कंपनी क्या है, तो सिक्योर माना जाता है, मतलब रिस्क कम होते हैं इस सब में, ऐसा कंसीडर करते हैं। तो मोस्टली तो जो लार्ज कैप कंपनी होते हैं, जब भी आप फंड इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हो, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो इंडिया के जो टॉप कंपनी होते हैं, उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मेजॉरिटी फंड जो भी होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी कैसे होता है, जो स्मॉल कैप फंड उससे थोड़ा सेफ माना जाता है, मतलब कम रिस्क माना जाते हैं, और लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क माना जाता है। उस हिसाब का रिटर्न भी उसका अलग होते हैं। जैसे लार्ज कैप से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा। ये फंड वो होते हैं जो लार्ज कैप कंपनी से छोटा कंपनी होते हैं, जैसे आप दीपक नाइट्रेट कंसीडर कर सकते हो। जो मिड कैप कंपनी में आते हो, उसमें आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट फंड को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्मॉल कैप कंपनी इसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं, और ये स्मॉल कैप में कंसिडर किया जाता है। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसमें लार्ज कैप मिड कैप से आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ये भी आपको मालूम पड़नी चाहिए, कभी लार्ज कैप कंपनी का तो मार्केट डाउन जाते 1% जाएगा, तो स्मॉल कैप को 3-4% भी गिर सकते हैं। तो ये याद रखें, इसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं, उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म इसमें रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे इंडेक्स फंड। इंडेक्स मतलब क्या, कोई चीज़ के इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स फंड मतलब कैसे होता है, जो भी कंपनी हो उसमें इंडेक्स में किया जाए। जैसे हमारे जो निफ्टी 50 हो गया, ये इंडेक्स हुआ, सेंसेक्स हो गया, इंडेक्स हो गया। तो इसमें आप इंडेक्स में किया जाता है। तो ये क्या है, एक गुच्छा बोल सकते हो, जैसे एक अंगूर का गुच्छा होता है, ऐसे इंडेक्स मतलब
जैसे एनएफटी 50 में क्या है, तो वो कंपनी एनएफटी 50 में जितना कंपनी है उसमें सब में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको इंडेक्स फंड, इसमें आपका एक्सपेंसिव रेशियो थोड़ा कम होता है, म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम होते हैं। उसके बाद हम सेक्टर फंड के बारे में बात करें। सेक्टर फंड क्या हुआ, आप सेक्टर मतलब क्या, की हुई चीज के अंदर सेक्टर में, मतलब सेक्टर से आपको क्या कंसिडर होता है, कोई चीज सेक्टर, तो जो भी सेक्टर अलग अलग, जैसे आईटी सेक्टर हुआ, केमिकल सेक्टर हुआ, तो अलग अलग पर्टिकुलर सेक्टर में आपका आपका फंड का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे आप कंसिडर करें म्यूचुअल फंड के आईटी सेक्टर, तो जो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी होगा, जैसे आप टीसीएस का कंसिडर कर सकते हो, विप्रो, इन्फोसिस, जो भी आईटी सेक्टर का कंपनी रहेगा, आपका फंड को वहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है आईटी सेक्टर में। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्क्रीन के नंबर पे मुझे आप कॉल कर सकते हो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपका एज के हिसाब से, आपके पास डेट कितना है, लोन कितना है, आप कितना, आपका गोल क्या है, आपका, ये सब पूरा डिटेल लेने के बाद हम आपको डिसाइड करके बताते हैं इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।